हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स का नया सिलेबस चालू हो चुका है या कह लीजिए क्लास 12th का नया सिलेबस चालू हो चुका है 2023 और 24 सेशन के लिए। और क्योंकि हम आज अकाउंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं इसलिए मैंने बोला कि अकाउंट्स का नया सिलेबस चालू हो चुका है 2023 और 24 का। लेकिन 2023 और 24 के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्लास 12th के अकाउंट में क्या क्या चेंजेस आया है। तो सबसे पहले वही मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। तो डिस्कस क्या करेंगे, अकाउंट का सिलेबस डिस्कस करेंगे आज। और ये बताऊंगा कि अगर आप पिछले साल का एडिशन यूज कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल का तो उसमें क्या गड़बड़ है जो आपको ध्यान में रखकर चलना है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्लास 12th के अंदर हमें पढ़ना क्या है। देखो, सबसे पहले अगर मैं फुल मार्क्स की बात करूं तो टोटल क्लास 12th में जो अकाउंट्स है वो है 100 मार्क्स की। कितने मार्क्स की? 100 मार्क्स की। लेकिन जो क्लास 12th में सीबीएसई के अंदर इसको 100 मार्क्स को डिवाइड किया गया है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है 80 मार्क्स के लिए और दूसरा बच्चा लोग है 20 मार्क्स के लिए। जो 20 मार्क्स है वो आपके एक तरह से कह सकते हो प्रोजेक्ट बोल सकते हो, फाइल बोल सकते हो, वाइवा बोल सकते हो। तो इसको क्लासिफाई किया गया है कि यहां पर 12 नंबर का क्या होगा, टेस्ट होगा, 4 नंबर का वाइवा होगा और 4 नंबर की आपकी क्या होगी यहां पर बेटा, फाइल होगी। और ये जो जनरली चारों काम किए जाते हैं वो जैन से फैब में किए जाएंगे, जैन या फिर फैब में किए जाएंगे, विच मींस 2024 की बात हो रही है यहां पर, है ना। और लेकिन जो रेस्ट अमाउंट बचे 80 मार्क्स, उसका क्या, देखिए उसके अंदर आपको यहां पर निकल के आएंगी 3 बुक। आपको करनी पड़ेगी बुक 1, सेकंड करनी पड़ेगी बुक सेकंड और इसके बाद करनी पड़ेगी बुक 3rd। इसको बताने से पहले कि कितना कितना इसके अंदर करना पड़ेगा मैं आपको बता दूं, आपने क्लास 11th की अकाउंट में जो पढ़ा था वो बेसिक जनरल एंट्री करना सीखा था, तो वहीं डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस किया था और सोल प्रोप्राइटरशिप के किस तरह से अकाउंट बनते हैं विद एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट वो सीखा था। जिसमें पूरी 11th के अंदर अगर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूं तो अकाउंट प्रिपरेशन के लेके वो था सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनेंशियल अकाउंट बनाना, बोले तो ट्रेडिंग बनाना, पीएल बनाना और बैलेंस शीट बनाना। इस साल हम किसके अकाउंट बनाएंगे? तो बेटा एक्चुअली क्या होता था, पहले क्लास 12th के अंदर 3 चीजों के हमें अकाउंट बनाने पड़ते थे। 3 चीजों के ध्यान रखना, मैं अभी पिछले साल की बात करूं। सबसे पहले एक होता था एनपीओ, उसके बाद सेकंड होता था बेटा यहां पर पार्टनरशिप के अकाउंट बनाने पड़ते थे। क्लास 11 की बीएसटी में आपने इसको पढ़ा होगा पार्टनरशिप को। और एक हमारे को बेसिकली कंपनी से रिलेटेड जनरल एंट्री या फिर उसके अकाउंट डिस्कस करने पड़ते थे। अब हुआ क्या है, जो पिछले साल का सिलेबस था, वैसे तो पिछले साल में भी नहीं था, लेकिन जो पिछले साल की टीएस ग्रेवाल की बुक है उसमें एनपीओ का चैप्टर दिया हुआ था। तो एक्चुअली 2 साल से, पिछले साल से एनपीओ को हटा दिया गया है। एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है। वैसे आपको नहीं पता होगा लेकिन बता दूं, स्कूल जो हॉस्पिटल है ना, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, दोनों ही इसके अंदर आते हैं। स्पोर्ट्स अकेडमी इसके अंदर आती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ये आपसे फीस लेते हैं लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव मेन प्रॉफिट कमाना नहीं है, लोगों को सर्विस देना है। अब यहां पे हम क्या डिस्कस करेंगे कि ये टॉपिक पहले हम अकाउंट सेटलमेंट करते थे क्लास 12 में, लेकिन ये डिलीट हो चुका है। तो रेस्ट क्या बचा? रेस्ट बचा हमारे पास पार्टनरशिप और कंपनी। तो पूरी क्लास 12 में 100 मार्क्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको ये 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, पार्टनरशिप और कंपनी। तो अब इस पार्टनरशिप के अंदर के लिए जो बुक बनी है वो बुक बनी है 1 और जो कंपनी के लिए बुक बनी है वो बुक बनी है 2nd और 3rd। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये बुक 1 है ये आपको क्या सिखाएगी, ये सिखाएगी जी पार्टनरशिप के ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर इसके अंदर डिस्कशन किया जाएगा। और बुक 2nd के अंदर आपको क्या किया जाएगा, कंपनी को डिस्कस किया जाएगा। और बुक 3rd के अंदर भी किसके ऊपर डिस्कशन होगा, कंपनी को रिलेटेड डिस्कशन होगा। अब इसके अंदर भी कुछ चैप्टर है, इसके अंदर भी कुछ चैप्टर है, इसके अंदर भी कुछ चैप्टर है, मोटा मोटा मैं डिस्कस कर देता हूं। ये जो वाली बुक है आपकी, कौन सी बुक 1st है, वो आपकी 80 में से बनती है 36 मार्क्स की, याद रखिएगा। जो बुक 2nd है वो आपकी बनती है 24 मार्क्स की और ये जो बुक 3rd है ये बनती है 20 मार्क्स की। 36 और 24 हो गया 60, 60 और 20 हो गया 80। तो ये इस तरह से होगा। अब इसके अंदर पार्टनरशिप क्या होती है, किस तरह से अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो एडमिशन कैसे होगा, ठीक है, उसके साथ ही ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ये
जो सीबीएसई ने सिलेबस लॉन्च किया उसके अंदर। इस सिलेबस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो वहां पर जाके आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। क्लास 11 12 दोनों का दिया है, लेकिन आप देखना कौन सा क्लास 12 का। तो इसके अंदर कौन सी बताई है, मैंने बताया कि यूनिट 1 बनी गई है, इसके अंदर यूनिट 2 दी है, ये भी क्लियर कर देता हूं। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊं तो पूरी यूनिट 1 यहां से आ रही है, यूनिट 2 जो है वो यहां से आ रही है, जिसमें हम मोटा मोटा शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, और यूनिट जो 3 है और 4 है वो यहां से बन रही है, यूनिट 3 और यूनिट 4। अब इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं बेटा, वेल ये आप इस सिलेबस में चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। अच्छा, मेरे से आप पूछें कि सर आपके अकॉर्डिंग इसमें से सबसे हार्ड बुक कौन सी है या कौन सी बुक पहले करनी चाहिए। मानना ये करने का तरीका तो है कि इसे सीक्वेंस में ही करो, सबसे पहले ये बुक करो, फिर ये बुक करो, फिर ये बुक करो। लेकिन अगर मेरे से आप हार्ड के लेवल पे पूछे कि कौन सी बुक हार्ड है, किसमें ज्यादा मेहनत लगेगी, तो मैं नंबर 1 पे रखना चाहूंगा इस बुक को, जिसमें बच्चों को ज्यादा दर्द होता है करने में। क्यों दर्द होता है, क्योंकि यहां पर कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसकी जर्नल एंट्री दी है, बच्चे जर्नल एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन उनके अमाउंट कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। आप भी फंसेंगे, चिंता मत करिए, डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हार्ड लेवल पे अगर मैं बात करूं तो ये वाली बुक आ जाती है हमारी, और उसके बाद सबसे लास्ट के ऊपर बात करूं तो आ जाती है हमारी ये वाली बुक। ठीक है, तो 2 नंबर पे ये है, सर्कल अच्छा नहीं बनाता। ठीक है, तो ये यहां पर इस तरह से आपको सिलेबस रेडी करना है। ये हमारा सिलेबस हो गया। अब ध्यान रखना, ये जो 12 मार्क्स का टेस्ट है, 4 नंबर की वाइवा है या 3 नंबर की फाइल और 4 नंबर की फाइल है, ये टोटल होते हैं 20 मार्क्स। जनरली ये 20 मार्क्स भी कौन सी बुक से आते हैं, 3rd बुक से ही आते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 3rd बुक आप वैसे तो हमारे को एक्सटर्नल में 20 मार्क्स की आएगी, लेकिन ओवरऑल ये 40 मार्क्स कैरी करती है, 20 मार्क्स के यहां और 20 मार्क्स यहां पर। ठीक है, अब एक चीज और क्लियर कर देता हूं यहां पर कि जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो जो मार्क्स की देने आएंगे वो टीचर तो बाहर से आएंगे, तो बाहर से आएंगे वो आपका वाइवा लेंगे, आपकी फाइल से क्वेश्चन पूछेंगे, बट आपको प्रिपरेशन करनी है इसी के हिसाब से। अब मैं आपके साथ इसका स्टार्ट करने वाला हूं, किसके लेक्चर डिस्कस करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हम चालू करेंगे। पहले यहां पर पहला चैप्टर हुआ करता था क्या, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया पिछले 2-3 साल बुक की अगर बुक उठाओगे टीएस ग्रेवाल की पुराना एडिशन तो आपको वो मिलेगा, लेकिन वो हमारे सिलेबस में अब नहीं है। तो हमारा पहला चैप्टर क्या हुआ, पार्टनरशिप के अंदर का पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उसके लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जिसके लिए पहले बनाना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज 2023 और 24 की अकाउंट की जर्नी हम आज से चालू करते हैं। तो जब भी वीडियो आए फटाफट उसको देखना, एनालाइज करना, लगेगी टॉपिक समझ आ गया डन करना, और नहीं समझ आए तो जो भी डाउट आए वो कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।